नमस्कार। कल हमने बात की थी कि टीम बनाने के बाद फिल्म बनाना आसान हो जाता है और जब फिल्म हम बनाना शुरू कर देंगे तो जाहिर है सफलता हमारे पास आएगी। और उसका एक जीता जाता जागता उदाहरण है रीमा दास, जिसपे हमने कल कहा था कि आज बात करेंगे। तो आज हमारी चर्चा का विषय रीमा दास है। रीमा दास ने कैसे फिल्म बनाई और ये हम सब के लिए प्रेरणा के तौर पर है, जिनके पास संसाधन नहीं है, जो छोटे गांव से आए हैं या गांव में बैठ करके या छोटे शहरों में बैठ करके सपने बुन रहे हैं कि मुझे फिल्म मेकर बनना है। उनके लिए रीमा दास एक प्रेरणा स्रोत है, मील का पत्थर है वो। तो आज हम रीमा दास पर बात करते हैं। रीमा दास असम के गांव की रहने वाली है। उनके मन में एक स्वप्न था कि हमको फिल्मों में काम करना है, फिल्मों के लिए काम करना है और एक्ट्रेस बनना है। इसलिए वहां पढ़ाई पूरी करने के बाद वो महाराष्ट्र आई, पुणे आई, एडमिशन लिया उन्होंने आगे पढ़ाई के लिए। लेकिन उनके मन में था कि मुझे बम्बई आकर के एक्ट्रेस बनना है और बम्बई आई। वो एक्टिंग के लिए प्रयास भी किए, लेकिन जिस तरह की रोल वो चाहती थी, जिस तरह का करियर वो चाहती थी, जिस तरह उनका स्वप्न था, वो पूरा होता उनको नहीं दिखा। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है हीरोइन बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हीरोइन कौन बन रही हैं? ज्यादातर तो लड़कियां वो हीरोइन बनती हैं जो स्टार किड्स या उनका बड़ा सुंदर सौंदर्य हो। कई सारी चीजें हैं। रीमा दास असम की लड़की, असम के फेस अलग हैं, तो उसके चलते भी उनको बाधा आई। तो एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो लड़की है वो बम्बई आती है ये सपना लेकर के मुझे एक्ट्रेस बनना है। ये बहुत कठिन सपना है। हमारे इलाके में जो है बच्चे अपनी बेटियों को लोग पटना नहीं आने देते हैं गांव से पढ़ने के लिए। सोसाइटी में कई तरीके के खतरे हैं, आप सब उस खतरों से वाकिफ हैं। लेकिन अगर एक लड़की हिम्मत कर ले तो आ जाती है मुंबई। बिहार से भी कई लड़कियां आई हैं, उत्तर प्रदेश से भी कई लड़कियां आई हैं, आ रही हैं, आगे भी आएंगी। तो एक स्वप्न देखना जरूरी है और रीमा दास ने एक स्वप्न देखा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। लेकिन उनको लगा कि एक्ट्रेस बनना संभव नहीं है। लेकिन वो हताश नहीं हुई, उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने ढेर सारी फिल्में देखी, फिल्मों देखना शुरू कर दिया उन्होंने कि फिल्म होती क्या है और अपनी जगह हम कैसे बनाएं। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता खुलता है। दूसरा रास्ता उन्होंने खोला और वो लौट गई असम। हताश होकर के नहीं गई, एक संकल्प के साथ गई कि असम जाएंगे और हम अपनी फिल्म बनाएंगे। लेकिन उन फिल्मों को बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि वो फिल्म जो है प्रोडक्ट है। बाजार को हिसाब ध्यान में रख करके फिल्म बनाई जाती है कि बाजार में ऐसी फिल्म बिकेगी। बाजार यानी वो बाजार क्या करता है? बाजार एक प्रोडक्ट बेचता है। आपकी जेब में पैसे हैं और आप खरीदिए। तो रीमा दास ने वैसा नहीं किया। रीमा दास से एक सवाल किया एक जर्नलिस्ट ने कि आप कहानी कैसे चुनती हैं। मैंने एक सवाल किया था बहुत पहले बासु चटर्जी से, कुछ 15 साल हो गए। बासु चटर्जी एक बड़े, नए लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन बड़ी सारी फिल्में बनाई और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामचीन डायरेक्टर थे बासु चटर्जी। रजनीगंधा बहुत हिट फिल्म थी, ढेर सारी फिल्में बनाई। तो उन्होंने कहा था, हमने कहा था कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, चूंकि टेलीविजन ने टारगेट ऑडियंस ला के दे दिया, बाजार ने कहा टारगेट ऑडियंस, यानी ऑडियंस पहले टारगेट तय कीजिए कि कौन आपका ऑडियंस है, उसके हिसाब से कहानी बनाइए, उसके हिसाब से फिल्म बनाइए। तो बासु चटर्जी ने कहा था कि मैं फिल्में अपनी पसंद से बनाता हूँ। मैं कहानी पढ़ता और मुझे लगता है कि अच्छी है और मैं बना डालता हूँ। बिकेगी कि नहीं बिकेगी, कहाँ बिकेगी, कैसे बिकेगी, वो सेकेंडरी। प्राइमरी है कि मुझे अच्छी लगी और मैंने फिल्म बना दी। तो मैंने देखा कि रीमा दास ने भी वही कहा है कि मैं अपनी पसंद से फिल्म मैंने बनाई है, मुझे जो अच्छा लगा वो बनाना चाहता हूं, बाजार के हिसाब से मुझे नहीं काम करना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पहले तो आप बाजार को किनारे करिए लात मार करके, क्योंकि बाजार के फेर में फंसिएगा तो बाजार तो पैसों का खेल है। बाजार में गरीब आदमी की जगह नहीं है। आपकी जेब में अगर पैसा नहीं है तो बाजार में आपकी कोई जगह नहीं। तो उस बाजार में जहां पैसों का बोलबाला है वहां कैसे आप अपनी जगह बनाएं, तो विचार ही है। गरीब आदमी के साथ, कमजोर आदमी के साथ, कम संसाधन वाले लोगों के साथ विचार ही उसका धन है। हमारे मित्र एक मंजुल भारद्वाज है जो थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाम का जो है रंग विचार चलाया है, पूरे देश दुनिया में चर्चित है। वो अक्सर बोलते हैं कि विचार ही धन है। तो कम संसाधन में विचार ही आपको सपने तक
आपके सपने को पूरा करेगा। रीमा दास ने वही किया। तो उन बच्चों को लेकर के फिल्म बनाई और वो फिल्म जो है 4 नेशनल अवार्ड जीती है, 80 से ज्यादा फेस्टिवल्स में गई है, ढेर सारे सम्मान मिले हैं, ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं, ढेर सारी सराहना मिली है। और आज रीमा दास आसाम की फिल्म डायरेक्टर नहीं है, असमिया फिल्म है वो। जिससे सत्यजीत रे बांग्ला फिल्म बनाते रहे, लेकिन वो बंगाल के केवल फिल्म डायरेक्टर नहीं रहे, बंगाल के फिल्म मेकर नहीं रहे। दुनिया ने उनको सम्मानित किया, दुनिया ने कहा कि क्या सिनेमा बनाता है। तो रीमा दास ने भी वैसी फिल्म बनाई, असमिया फिल्म है और पूरी दुनिया में सराही गई। आज नेटफ्लिक्स पे वो फिल्म है, देखिए आप। और बड़ी कम पैसे में बनाई गई फिल्म, 25 लाख, ऐसा रीमा दास बताती हैं, 25 लाख खर्च हुआ उनका, और 25 लाख उन्होंने अपनी फैमिली से कलेक्ट किया। अब तो करोड़ों की फिल्म हो गई है। तो उस फिल्म को जब हमारे पास संसाधन कम हो तो हम ऐसी ऐसी चीज सोचते हैं जिसको, जो कम संसाधन में बने और लगे कि कमाल बना दी जाए। जब तक ये विचार आपके पास नहीं है, आप मत बनाइए फिल्म, नहीं बनेगी फिल्म आपसे। और फिल्म बनेगी भी तो कोई चौपट फिल्म बना देंगे। जैसे ढेर सारे बिहार यूपी में लड़के जो है वो गाने गा रहे हैं, भोजपुरी फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्ट्रगल क्या है? जीवन भर स्ट्रगल है। स्ट्रगल स्वप्न तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल जो होता है उसको स्वप्न, उसको स्ट्रगल कहते हैं। ये स्ट्रगल जो है, आप स्वप्न लेकर के आते हैं, लेकिन वो जीने खाने का स्वप्न जो संघर्ष है उसमें खत्म हो जाता है आपका स्वप्न। आप स्वप्न तक पहुंच नहीं पाते हैं। रीमा दास ने वो प्लान किया कि हमें स्वप्न तक कैसे पहुंचना है, तो उसने आकलन किया कि बाजार के हिसाब से चलेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। और रीमा दास का उदाहरण जो है आपके सामने इसलिए मैंने रखा कि आप इसको समझिए। वो कहीं असिस्टेंट नहीं बनी किसी बड़े डायरेक्टर का। कई लोग आते हैं कि मुझे किसी बड़े डायरेक्टर के यहाँ रखवा दीजिए, तो बड़े डायरेक्टर के यहाँ रखने से आप डायरेक्टर नहीं बन जाओगे। कई बड़े डायरेक्टरों के असिस्टेंट जो है आज कहीं नहीं है। रीमा दास जहां पहुंची हैं वो तो बहुत बड़ी चीज है। सामान्य जगह भी बड़े डायरेक्टरों के असिस्टेंट्स नहीं है, सारे असिस्टेंट्स बड़े डायरेक्टर नहीं बन जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मुझे फलाना प्रोड्यूसर से मिला दीजिए और मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा और मुझे हो जाएगा। फलाना प्रोड्यूसर आपकी कहानी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ज्यादातर यहाँ जो प्रोड्यूसर फिल्में बनाते हैं वो स्टारों की पसंद से फिल्म बनाते हैं। और स्टार जो है वो आपके गांव की कहानी पे नहीं काम करेंगे। स्टार जो है हॉलीवुड की कहानियों पे काम करते हैं, और हॉलीवुड की कहानी आप उतनी बढ़िया नहीं लिख सकते हैं जितनी बढ़िया जो है यहाँ मुंबई में या किसी और जगह रहा हुआ ट्रेंड आदमी जो जिस तरह से देख पा रहा है। जैसा कल मैंने कहा था कि तेते पांव पसारिए जेते लांबी सौर। तो हम अपने परिवेश को, अपनी स्थिति को जब तक जज नहीं करेंगे, उसका आकलन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने स्वप्न को साकार नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में यही कहना चाहता हूं कि आप जो है रीमा दास को एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे लीजिए और समझिए, उनकी फिल्म को देखिए, कैसे फिल्म बनाई है उन्होंने। सारी फिल्में वैसी नहीं होती। आप उस फिल्म की तरह वैसे ही आप नकल कर लीजिए तो फिल्म नहीं बनेगी। आपके आसपास क्या कहानी है और कैसे उसको देखते हैं, और टीम बनाएंगे तो ये आसान हो जाएगा। कल हम बात करेंगे एक डायरेक्टर के नजरिए से फिल्म क्या होती है। क्योंकि टीम बनाएंगे तो टीम में तो हर तरह के लोग होने चाहिए, प्रोड्यूसर होने चाहिए, डायरेक्टर होने चाहिए। प्रोड्यूसर नहीं, प्रोडक्शन कंट्रोलर बनाइए, किसी आदमी को तो बनाइएगा ना कि पैसे कैसे खर्च होने हैं। तो प्रोडक्शन डिजाइनर होगा कि कहाँ कितना खर्च होगा, इसका एक प्लान तो बनाना पड़ेगा कि कितना पैसा किसको देना है, खाने पे कितना पैसा खर्च होगा, ठहरने पे या जो है आने जाने पे, या जो है कई सारे काम है, म्यूजिक पे या फलाना पे कैसे कितना पैसा खर्च होगा, उसकी एक प्लानिंग तो होगी। तो प्रोडक्शन डिजाइनर प्लान करता है। फिर डायरेक्टर के तौर पे फिल्म देखी जाएगी कि फिल्म भैया कैसे कैसे शूट करेंगे इसको। कहानी एक सोचेंगे, कहानी कैसी कहानी हम कहें कि जिसमें कम से कम खर्च होगा और अच्छी से अच्छी फिल्म बनेगी। तो ये सारी बातों पे चर्चा करेंगे अगले आगे के एपिसोड्स में। कल हम बात करेंगे डायरेक्शन को लेकर के। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे किसी तरह के आपके मन में सवाल बनते हैं तो सवाल कीजिए, मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन सवाल आप ऐसे कीजिए जिसमें सीखने की प्रवृत्ति हो। कल एक सवाल किया एक सज्जन ने, वो लग रहा है वो गुरु हैं, वो एक दिन में फिल्म डायरेक्टर बन जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास मिनिमम बताइए कितने पैसे में फिल्म बनती है। मैंने कहा रीमा दास ने 25 लाख में बनाई है, बनाइए अभी 25 लाख में बना लेंगे। तो मैं तो 50 लाख खर्च कर सकता हूं, बिकेगी कहां? अरे भाई, अभी स्कूल में नाम लिखाया नहीं है और आप कलेक्टर कैसे बन जाएंगे इसी पे चर्चा कर रहे हैं।
कि अब कलेक्टर तो मैं बन गया। पहले आप समझिए तो कि सिनेमा क्या है, फिल्म क्या है, फिल्म कैसे बनती है। स्वप्न बुनना तो पहले सीखिए। स्वप्न ही नहीं है और उसको स्वप्न बेचने चल पड़े। हम कोई गुरु नहीं है, हम कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं है। हम एक रास्ता तलाश रहे हैं, वो रास्ता आपके सामने रख रहे हैं। हो सकता है हम जो कह रहे हैं उससे अलग आपका कुछ अनुभव हो। कोई जरूरी है कि हम जो सुना रहे हैं वही हो। हम तो एक बिंदु आपको बता रहे हैं कि इधर से भी रास्ता गुजरता है। हम गाइड बन के नहीं चल रहे हैं आपके सामने। हम आपको पकड़ करके जो है स्टार नहीं बना देंगे, इसको समझिए। तो हम जो बार बार कह रहे हैं कि भैया आप कम संसाधन में अपने सपनों के बीच में रह करके, अपने परिवेश में रह करके अपने स्वप्नों को कैसे साकार कर सकते हैं, उसका एक क्या रास्ता होता है, कैसे दृष्टि बनती है, उस पर हम बात कर रहे हैं। धन्यवाद।